तो पूरी तरह से टूट गई है, अभी तो कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए। जो एक बार मेरे से अलग हो गया वो तो कभी आएगा नहीं ना, मेरे बच्चों का पिता तो नहीं आएगा ना दोबारा। हमें किसके सहारे छोड़ा ये नहीं हमें समझ में आ रहा है। इन दोनों बच्चों को किसके हवाले छोड़ के गए, हमारा तो कोई और है भी नहीं सहारा कि कोई हमें देखे। दो बच्चे जो वो छोड़ के गए इनके लिए मैं क्या करूँ। बस इतना है कि मेरे इन दोनों बच्चों का सब हो जाए, बस सब ध्यान रखें बस, और कुछ नहीं। ताजमों के माध्यम से आज हम एक फैमिली के घर में मौजूद हैं। दुख तकलीफ़ का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। बड़ा ही अच्छे तरीके से इनका घर परिवार चल रहा था। ये तस्वीर में जो आपको शख्स दिख रहे हैं इनका नाम हुक्म सिंह है। मेहनती, लगन और अपने परिश्रम से ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते इस परिवार पर एक गाज गिर गई, बिखर कर रह गया ये घर। हुक्म जी इस संसार को अलविदा कह गए। इसी मकान के बाहर जो इनका ये जो कमरा है इसके बाहर एक दीवार है, वहाँ से वो नीचे गिर गए। मामला पुलिस में है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है। असलियत क्या है सामने आ ही जाएगी। फैमिली आप देखिए, हुक्मचंद जी की धर्मपत्नी यहाँ पर हैं, एक बेटी और एक बेटा और एक बुजुर्ग पिताजी। बुजुर्ग पिताजी ने जद्दोजहद कर कर हुक्म सिंह को पाला और इस लायक बनाया कि हुक्म सिंह अपने परिवार की देखरेख कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अक्सर हमें इस तरह की स्टोरियाँ क्यों करनी पड़ती हैं। अब ये परिवार गुर्बत का मारा है। बुजुर्ग पिताजी भी अब काम करने के लायक नहीं रहे क्योंकि उनकी एज 80+ हो चुकी है। एक उम्र होती है इंसान को काम करने के लिए। जिस तरह के हालात आपके घर में बन गए, देखिए भैया, इस वक्त मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ क्योंकि जब तक ये थे इन्होंने हमेशा यही कहा कि जब तक मैं हूँ तुझे किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीमार रहती हूँ हमेशा, तो कहते हैं कि पैसे की क्यों तंगी करती है, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तेरी जितनी इलाज का खर्चा हो जाएगा, घर चलाना मैं चलाऊँगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़े में ही सही। हम खुश थे, चाहे 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा रहे थे पर खुश तो थे अपनी फैमिली में। पर अभी तो वो खुशी भी हमसे छीन चुकी है। भगवान, चाहे क्या पता भगवान ने छीना या जिसने भी छीना मुझे नहीं पता, पर जो एक बार मेरे से अलग हो गया वो तो कभी आएगा नहीं ना, मेरे बच्चों का पिता तो नहीं आएगा ना दोबारा, ना मेरा पति आएगा। अब हमें किसके सहारे छोड़ा ये नहीं हमें समझ में आ रहा है। पिछले 25 साल से आप इसी कमरे में रह रहे हैं और ऐसा क्या हो गया कि आपको कहीं जाना पड़ा? बताया यही जा रहा है कि उस समय भैया घर पर अकेले थे। आप कहाँ थे उस समय? जी भैया, मुझे पिछले हफ्ते ही अटैक आया था, तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे पति ने मेरे मायके में से मम्मी को बुलाया फ़ोन करके कि आओ यहाँ पे, आपकी बेटी बीमार है। क्योंकि यहाँ पे मेरे ससुराल में कोई दूसरी औरत नहीं है काम करने के लिए, एक मैं ही हूँ औरत और मेरी छोटी बेटी बस। तो मेरे पति ने मायके में से मम्मी को बुलाया, फिर मम्मी यहाँ पे रही, 2-4 दिन रही, थोड़ा मुझे फ़र्क लगा तो फिर मैंने कहा बच्चों का सोमवार से स्कूल लगेंगे, फिर मैं नहीं जा पाऊँगी मम्मी को छोड़ने, क्योंकि मम्मी को लेने और छोड़ने जाना पड़ता है क्योंकि उनकी आइज साइड बड़ी वीक है, उनको दिखाई नहीं देता ऐसे बिना सहारे के। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं तू चली जा। तो मैंने कहा जाऊँ कैसे, मैंने कहा मेरे पास तो किराया ही नहीं है, जाना कैसे है मैंने। तो बोलते तू क्यों टेंशन करती है, वो सब मेरा काम है ना देखने के लिए, तो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, किराया कहीं से भी करूँगा पर कर दूंगा, तू टेंशन नहीं ले, तू बस तैयार हो जा। तो बस वही हम तैयार हुए, इन्होंने कहीं से भी करके खुद काम पे बैठे हुए थे, फिर भी उन्होंने कहीं से भिजवाए पैसे हमें किराया, तो हम चले गए। शाम को 4 बजे के करीब हम यहाँ से निकल गए। इन्होंने पूरा रास्ते ये कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ते थे। अगर मैं रास्ते में भी अगर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ घर से बाहर, तो ये मुझे फ़ोन करके पूछते रहते थे तू कहाँ पहुँची, कैसी है, फ़र्क है। बस ये इन्होंने, तब भी हम गाड़ी में थे, तब भी
इन्होंने हमेशा 5-6 बारी तो इन्होंने फ़ोन किया ही था। तब भी फिर हम घर पहुँचे रात को, इन्होंने बोला ठीक है मैं भी घर में खाना शाना बनाता हूँ, तो वैसे वो खाने लगा, तो फिर तू भी खाना खा ले। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जस्ट पहुँची हूँ घर पे, तो मैं करने लगी हूँ खाना। तो फिर रात को कोई 11 बजे हम सब सोने लगे, तो इनका लास्ट बार फ़ोन आया तो बोलने लगे क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, सोने लगी हूँ। तो कहते हैं सोने जैसी तो लग नहीं रही है, बच्चे सारे चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा शरारती कर रहे हैं आपके बच्चे। मैंने कहा सो नहीं रहे। फिर बच्चों को बोलते कि नहीं, बच्चों का तो काम ही शरारती करना, उधर तो खेलने जाते तो खेलने दे उनको नहीं तंग कर। मुझे बोलते सोनू मुझे सुबह जल्दी काम पे जाना है, तो मुझे सुबह उठा देना बस फ़ोन करके, क्योंकि इनकी नींद नहीं खुलती थी सुबह, तो ये मुझे बोलते तू उठा देना फ़ोन करके। मैंने कहा ठीक है मैं उठा दूँगी। तो बस उतनी ही बात की, उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। बस जो हुआ फिर सुबह मुझे पता ही नहीं था। सुबह यहाँ से फ़ोन आया इन्हीं के नंबर से और बोलते कि आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ हो गया। मैंने कहा हुआ क्या बताओ। तो जल्दी जल्दी उन्होंने बहुत इतना डरा दिया। मैं सोचा चलो लगी होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बंदा रात को क्या पता यहाँ पे आके बाहर गैलरी है इधर उधर लग जाती है इंसान को। लेकिन जब पहुँची सीधा हॉस्पिटल बुला लिया इन्होंने। हॉस्पिटल गई, आगे देखती हूँ तो ये कहा ये हमें छोड़ के चले गए हुए थे, तब तक हम सबसे दूर ही दुनिया ही छोड़ के चले गए हुए थे। ये नहीं समझ में आ रहा अब मुझे कुछ भी, क्या करना है क्या करूँ। इन दोनों बच्चों को किसके हवाले छोड़ के गए। हमारा तो कोई और है भी नहीं सहारा कि कोई हमें देखे, कोई पापा है, पापा कब तक ईद करेंगे। मैं कोई काम नहीं करती, कोई जरिया नहीं है कमाई का। अब कौन है हमारा सहारा जो हमारे घर को देखेगा। अब बच्चों को आएगा शाम को। अभी ये घर आपका अपना है या किसका? नहीं ये हमारा घर नहीं है, ये पिताजी काम करते हैं, तो बस उन्हीं की तरफ से हमें ये क्वार्टर मिला हुआ रहने के लिए। जब पापा काम करना छोड़ देंगे फिर हम इस कमरे से भी बेघर हो जाएंगे। फिर हम तो बिना रोड के अलावा तो कहीं रह ही नहीं जगह कि हम सारा कहाँ जाएंगे। कितना किराया है इस क्वार्टर का? इस क्वार्टर का किराया अभी तक नहीं है, क्योंकि पिताजी इनके जो है वो मालिक है इस क्वार्टर के, वो उनके यहाँ काम करते हैं। पिताजी क्या काम करते हैं? चौकीदारी का काम करते हैं। बस उन्हीं की तो इनको कमरा मिला हुआ, तो बस यही बसेरा है हमारा। चाहे हम किराए में रह रहे, चाहे यहाँ पे, चाहे बिना घर के रह रहे हैं, पर हम खुश थे अपनी फैमिली में, क्योंकि हमारी फैमिली कंप्लीट थी तब। पर अब तो वही नहीं रहे, हमारी फैमिली तो पूरी तरह से टूट गई है। अभी तो कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए। कहते हैं गरीब को खुदा की मार। छोटे छोटे बच्चे, बेटा पापा से आखिरी बार बात कब हुई? पापा जाते थे, आप कभी भी पापा को फ़ोन करके बुला लेते थे, कभी पापा टॉफिस लेकर आ रहे हैं, कभी खिलौने लेकर आ रहे हैं, अब पापा नहीं दिखेंगे। क्या बात हुई थी पापा से? बोलो बेटा। आखिरी बार कब बात हुई थी पापा से? 11 बजे हुई थी। क्या बोल रहे थे पापा? कहते क्या कर रहे हो? मैंने बोला सोने नहीं दे रहे, खेल रहे हैं इधर बिस्तर में ही, सोने नहीं दे रहे किसी को छोटे भाई के साथ। पापा ज़्यादा प्यार करते थे मम्मा? पापा कभी डांटते भी नहीं थे इनको इतना। ये तो पापा की सबसे ज़्यादा लाडली थी। जब भी देखो बस बोलते थे तू इसको मत डांट, ये मेरी जान है, शिवी में बेटा तो मेरी जान है, इसको नहीं कुछ बोलना, बस ऐसे बोलते थे। इसको इतना प्यार करते थे, कहीं भी जाते थे बस ये जब फ़ोन करे पापा शाम को आते वक्त ये लेके आना, नहीं आए ना मैं आपको घर में नहीं घुसने दूंगी। वो रात को जैसे भी हो, कहीं से भी कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए कुछ तो कुछ लेके आना, चाहे कहीं से भी लाएंगे तो खुश हो जाती थी। अब कौन है जो लाएगा, कौन रात को उम्मीद दिखाएगा कि नहीं मैं आ जाऊंगा शाम को। अब तो ऐसी जगह चले गए जहाँ से शाम को क्या कभी ज़िंदगी भर इंतज़ार करते रहेंगे, तब भी नहीं आने वाले। भाभी जी, जो लोग आपको देख रहे हैं या सरकार में जो लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं जिसके लिए जीती थी, जिसके लिए करती थी, वही नहीं रहा। पर मेरे 2 बच्चे जो वो छोड़ के गए, इनके लिए मैं क्या करूँ। बस इतना है कि मेरे इन दोनों बच्चों का सब हो जाए, बस सब ध्यान रखें बस, और कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। क्या करके क्या करूं जिसकी वजह से दोनों बच्चे छोड़ के गए। कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को इस पोजीशन में पहुंचाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, ये करेंगे। अब क्या करूं मैं,
ना मुझे कोई काम आता ठीक। है। हुक्मचंद जी के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पिताजी, उस बेटे को जिसको आपने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस लायक बना दिया कि वो समाज में बैठ सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अच्छे से परिवार चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना खुदा की मार, वही मार आपको पड़ी, आज बेटा हाथ से निकल गया। क्या जी, मैं चाह रहा हूँ, मैं अब मुझे इतने बोलने की हिम्मत भी नहीं है। क्या मैं आगे देखने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। बेटा ने मुझे आधी रास्ते छोड़ के चली गया, ना मैं आगे जुगी ना पीछे जुगी, मैं कोई रह ही नहीं। हाँ, आपकी सरकार की तरफ से कुछ बच्चों के लिए देखे, इनको कुछ बने, बस यही चाहना है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इन्हें मत देखें, पिताजी को मत देखें। ये जो छोटे छोटे दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे, क्योंकि इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। जब बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाता है तो वो बच्चा बिखर सा जाता है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करें। इन बच्चों की देख रेख के लिए अगर कुछ आप कर सकते हैं, हम कैप्शन में इनका अकाउंट नंबर दे देंगे। अगर आप इन बच्चों की तरफ देखकर कुछ मदद करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना करना चाहते हैं। इनके अकाउंट में डालें ताकि आने वाला कुछ समय तो इनका अच्छे से निकल सके। और सरकार में जो हैं उन्हें कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हम हर एक संभव मदद पहुंचाएंगे, तो इन्हें भी अब मदद की ज़रूरत है। हुक्म सिंह जी जब तक थे, इन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। हर एक ज़रूरत वो अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, अपने पिता की पूरी किया करते थे। पिताजी चौकीदारी का काम करते हैं, 80+ इनकी उम्र हो चुकी है। जिनके पास चौकीदारी का काम करते हैं उन्हीं ने ये क्वार्टर दिया हुआ है। इस क्वार्टर का कोई किराया नहीं देते। अगर पिताजी का वो काम छूट गया तो ये क्वार्टर भी नहीं रहेगा, तब ये परिवार कहाँ जाएगा। मोदी सरकार का ही कहना है हर घर को छत देंगे, तो इन्हें छत कब मिलेगा। हुक्म सिंह जी अगर ज़िंदा रहते, वो मेहनत करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अपना घर ज़रूर बना लेते, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हम आपसे एक बार फिर आग्रह करते हैं, आप किसी को मत देखिए, इन नन्हे बच्चों को देखिए जो आपको दिख रहे हैं। दो, एक बेटिया है, एक बेटा है। इनका फ्यूचर संवारना अब आपके हाथ में है, और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार के हाथ में है। ये चलचित्र दिखाने का यही मकसद था कि अगर कोई गरीब गुर्बत की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है तो समाज का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी हेल्प करें। अब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।